चलिए डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8, जैसा कि आपको पता है कि हमने आपका रिटर्न से चैप्टर फर्स्ट द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड इसका कुछ आपको एक्सप्लेनेशन बताया था और इसके बारे में बताया था कि इन टोटलिटी ये चैप्टर क्या है। बच्चों अब हम आगे नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर्स। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि मैंने रोल टॉप जो है टेबल का ऊपर का हिस्सा है वो कम्प्लीटली हटा दिया और ड्रॉवर्स से जो उसके दराजे थी जिसको हटा दिया। द वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मैंने यहाँ पे मीनिंग भी लिखा है बच्चों। वेनियर का मतलब होता है एक ऐसी लेयर होती है फर्नीचर के ऊपर जिसको हम लोग सनमाइका कह सकते हैं बच्चों, है ना, या प्लास्टिक की लेयर होती है या वुड की होती है जो फर्नीचर को डेकोरेट करने के लिए लगाई जाती है, जिसको वेनियर कहा जाता है बच्चों। वेनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, वो सारी जगह से निकल चुका था। इट लुक लाइक अ वाटर डैमेज टू मी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको पानी से नुकसान हुआ हो। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टूल ऑन दिस डेस्क। ऐसा लग रहा था जैसे पानी और आग दोनों ने ही अपने सारे हथियार इस टेबल पे इस्तेमाल कर चुके हैं। द लास्ट ड्रॉवर वाज स्टक फास्ट। उस टेबल के अंदर जो आखिरी जो ड्रॉवर थी, आखिरी जो दराज थी, वो बहुत मजबूती से चिपकी हुई थी। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली। मैंने जितने भी उसको सरलता से निकालने के प्रयास से वो सारे कर चुका था। इन द एंड आई यूज्ड ब्रूट फोर्स। यहाँ पे बच्चों मैंने लिखा है ब्रूट फोर्स क्या होता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स। ऑथर जो थे ड्रॉअर में से टेबल को नहीं निकाल पा रहे थे तो उन्होंने बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल किया उसको निकालने के लिए। आई स्ट्रक it sharply with the side of my fist and the drawer flew open to reveal a shallow space underneath a secret drawer। ठीक है, जैसे ही ऑथर ने क्या किया, अपनी फीस से यानी अपनी हथेली के पास वाले हिस्से से टेबल पे जोर से मारा और जैसे ही उन्होंने मारा तो जो ड्रॉवर फ्लू ओपन, ड्रॉवर जो थी वो अचानक खुल गई। टू रिवेल अ शैलो स्पेस अंडरनेथ। शैलो का मतलब होता है जो कम गहरा होता है, ऐसी उसके अंदर एक स्पेस थी, जगह थी ड्रॉवर के अंदर और सीक्रेट ड्रॉवर, उसके अंदर एक सीक्रेट ड्रॉवर भी थी। देयर वाज समथिंग इन देयर, और उस ड्रॉवर के अंदर कुछ था। आई रीच इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। में ऑथर ने उस ड्रॉवर के अंदर देखा और उनके अंदर एक उसको ऑथर को एक छोटा सा टिन यानी लोहे का बॉक्स नजर आया। जनरली बच्चों पहले इंग्लिश मैन जो थे या उस जमाने में बच्चों ऐसे छोटे छोटे बॉक्सेस रखे जाते थे जिसको कुछ टबेको या इस तरह के जो प्रोडक्ट्स होते थे उनको रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा टिन बॉक्स उसके अंदर से स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स और ड्रॉअर के अंदर से निकला। सेलो टेप ऑन द टॉप ऑफ इट वाज अ लेटर piece of a lined note paper and written on it in a shaky handwriting। उसके ऊपर सेलो टेप से बच्चों एक लाइंड पेपर लगा हुआ था जिसके अंदर लाइन होती है, ऐसा पेपर लगा हुआ था। एंड रिटन ऑन इट इन अ शेकी हैंडराइटिंग, और उसके ऊपर शेकी हैंडराइटिंग से यानी उसके ऊपर एक ट्रेम्बलिंग जैसे हाथ कांप रहे हो ऐसी हैंडराइटिंग से उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था। जिम्स लास्ट लेटर, उसके ऊपर लिखा हुआ था बच्चों जिम, जो मैंने आपको कैरेक्टर बताए थे, जिम जो थे उनका आखिरी पत्र था, रिसीव जनवरी 25, 1915। और उसके ऊपर लिखा हुआ था कि वो पत्र कब प्राप्त हुआ, जिसको पहुंचाना था उसे कब प्राप्त हुआ था, 25 जनवरी 1915। टू बी ब्रिड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स, और इस पर लिखा हुआ था कि ये मेरे साथ ही दफनाया जाए जब मेरी मृत्यु हो या जब मेरा समय आ जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वाज अ रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। यहाँ पे ऑथर जो है उन्हें ये लग रहा था कि ये जो बॉक्स है या ये जो लेटर है ये खोलना गलत है, लेकिन उन्होंने इसे खोला। बट क्यूरियोसिटी क्या होता है बच्चों, हमारे अंदर आतुरता होती है किसी चीज को जानने की, एक्साइटमेंट को हम लोग क्यूरियोसिटी कहते हैं। गॉड द बेटर ऑफ माई स्कर्पलेस। मैंने यहाँ पे लिखा है बच्चों, स्कर्पलेस क्या होता है, मोरालिटी होता है, हमारी नैतिकता है। ऑथर ने अपनी नैतिकता को छोड़ के, है ना, अपनी जो अच्छे विचार जो थे उसको छोड़ के उस ड्रॉवर को खोल लिया, उस बॉक्स को खोला। इट यूजुअली डज, जैसा अधिकतर सबके साथ होता है। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप। जब वो बॉक्स खोला गया तो उसके अंदर एक एनवेलप था बच्चों। एनवेलप क्या होता है आप जानते हो ना, लिफाफे को हम एनवेलप कहते हैं। द एड्रेस रीड, और उसके ऊपर एड्रेस लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकफिटसन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट डोरसेट। ये बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था कि उस लेटर के ऊपर ये एड्रेस लिखा हुआ था। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट। ऑथर यहाँ पे कह रहे हैं मैंने लेटर निकाला और अनफोल्डेड इट। कोई चीज फोल्ड होती है जब हम उसको खोलते हैं तो हम उसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं बच्चों, अनफोल्डेड यानी इसको खोलना।
इट वॉज रिटर्न इन अ पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, पेंसिल से लिखा हुआ था और डेटेड एट द टॉप, उसके ऊपर डेट लिखी हुई थी बच्चों पत्र लिखने की, दिसंबर 26, 1914। मैंने बताया था बच्चों 25 दिसंबर की क्रिसमस थी जो जिम ने अपने युद्ध भूमि में एंजॉय की थी, और उसके बाद उन्होंने 26 दिसंबर 1914 को ये पत्र लिखा था। क्या लिखा था पत्र में वो हम पढ़ेंगे बच्चों। डियर कोनी, कोनी कौन थी बच्चों, जिम जो थे उनकी वाइफ थी। I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं I write to you in much happier frame of mind। मैंने लिखा है बच्चों frame of mind, यानी फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब होता है बच्चों हमारे दिमाग की स्थिति। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को किसी बात पे क्रोध आ जाता है या गुस्सा आ जाता है तो हमारा दिमाग अलग स्थिति में होता है, हम खुश होते हैं तो हमारा दिमाग अलग स्थिति में होता है। तो यहाँ पे वही स्थिति की बात हो रही है। फ्रेम ऑफ माइंड का मतलब होता है मेंटल स्टेट, यानी दिमाग की स्थिति। I write to you in a much happier frame of mind because something wonderful has just happened that I must tell you about at once। यहाँ पे जिम कह रहे हैं कि कुछ ऐसा बहुत ही बेहतरीन घटित हुआ है, आश्चर्यजनक घटित हुआ है जो मुझे तुम्हें अभी अभी बताना है। We were all standing to in our trenches yesterday morning। कल सुबह, यानी कब की बात हो रही है, 25 दिसंबर की सुबह जो जिम जो थे वो लोग सारे, वो और उनके साथ के सैनिक वो जो थे अपने ट्रेंचेस पे खड़े थे। ट्रेंचेस क्या होता है बच्चों, मैंने बताया था कि जमीन में एक गड्ढा किया जाता है जिसके अंदर सैनिक सुरक्षित रह सकते हैं युद्ध भूमि में, बैटलफील्ड में, ठीक है बच्चों, ट्रेंचेस उसे कहते हैं हम। यस्टरडे मॉर्निंग, क्रिसमस मॉर्निंग, यस्टरडे मॉर्निंग क्या थी बच्चों, क्रिसमस मॉर्निंग थी बिकॉज जिम हैड रिटर्न हिज लेटर ऑन 26 जनवरी 1940 एंड अब ये जो लेटर लिख रहे हैं ये 26 जनवरी 1914 की बात है। क्रिसमस मॉर्निंग, इट वॉज अ क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट as a beautiful morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be। यहाँ पे उस सुबह का वातावरण की यहाँ पे जिम बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो बड़ी खुशनुमा, शुष्क, ठंडी और शांत सुबह थी। इतनी सुंदर सुबह उन्होंने कभी नहीं देखी थी। As a cold and frosty, कोल्ड बिल्कुल ठंडी थी और कोहरा था। फ्रॉस्ट का मतलब होता है कोहरा या धुंध, यहाँ पे फ्रॉस्टी का मतलब होता है धुंध भरी क्रिसमस की वह सुबह थी। I should like to be able to tell you that we began it। यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि मुझे अच्छा लगता है यदि मैं ये कहता कि उसकी शुरुआत हमने की थी, बट द ट्रुथ, लेकिन सच्चाई क्या है, आई एम अशेम्ड। अशेम्ड का मतलब होता है बच्चों शर्मिंदा होना। टू से, मुझे कहने में शर्मिंदगी महसूस हो रही है। इज दैट अ फ्रिट्ज बिगेन इट। फ्रिट्ज बच्चों मैंने बताया था FRIT। फ्रिट्ज कौन होते हैं बच्चों, अ कॉमन नेम फॉर जर्मन सोल्जर्स। यहाँ पे जिम जो है, जिम मैकफिर्सन वो कह रहे हैं कि इसकी शुरुआत जर्मन जो सैनिक थे उन्होंने की थी। किसकी शुरुआत की थी अब वो आगे हम जानेंगे। फर्स्ट समवन सॉ अ व्हाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपोजिट। यहाँ पे जो इंग्लिश सोल्जर्स हैं उनके सामने के ट्रेंचेस पे, यानी जर्मन सोल्जर्स की ट्रेंचेस पे से एक आदमी व्हाइट फ्लैग हिलाता हुआ, टू वेव, वेविंग का मतलब होता है हिलाना, ठीक है, व्हाइट फ्लैग लहराते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैन्स लैंड। वो वहां से उस तरफ से आवाज लगा रहे थे जो नो मैन्स लैंड थी। बच्चों नो मैन्स लैंड का मतलब होता है दो देशों में से ऐसी भूमि थी कि जिसके लिए युद्ध हो रहा था और वो दोनों देशों में से, यानी जर्मनी और इंग्लैंड दोनों में से किसी की भूमि नहीं थी, उसको नो मैन्स लैंड कहा जाता है। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। वो लोग वहां से क्रिसमस विश कर रहे थे। जो जर्मन सैनिक जो थे बच्चों वो क्रिसमस विश कर रहे थे, इंग्लिश जो सैनिक थे उनको वो क्रिसमस विश कर रहे थे, ठीक है बच्चों। आगे यहाँ पे बच्चों आगे है, when we had got over the surprise, जब जो इंग्लिश सैनिक थे वो आश्चर्यचकित हो गए। some of us shouted back same to you, कुछ उसमें से जो इंग्लिश सैनिक थे उन्होंने चिल्लाया या जवाब दिया। क्या जवाब दिया, same to you, आपको भी हैप्पी क्रिसमस। फ्रिट्स same to you, और उन्होंने सामने जवाब दिया फ्रिट्स same to you। I thought that would be that, we all did, और जितने भी सैनिक थे उन सबने भी वही किया। But then suddenly one of them was up there in his great coat and waving a white flag। लेकिन कुछ देर बाद उनमें से एक आदमी जिसने कि ग्रे यूनिफॉर्म पहन रखी थी। बच्चों मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ कि जो जर्मन सैनिक जो थे बच्चों, जर्मन सैनिक जो थे वो ग्रे यूनिफॉर्म पहनते थे और जो इंग्लिश जो थे वो खाकी यूनिफॉर्म पहनते थे। तो ग्रे यूनिफॉर्म पहन के ग्रेट कोट एंड वेविंग व्हाइट फ्लैग, जर्मन सैनिक जो था जिसने ग्रे कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी और व्हाइट फ्लैग को वेव करते हुए हिलाते हुए वो आगे बढ़ा। डोंट
डोंट शूट लेट्स, और अब फिर यहाँ से एक आदेश हुआ, डोंट शूट लेट्स। लेट्स जो यंग जो सैनिक होते हैं बच्चों, उन्हें कहा जाता है। उन्होंने कहा कि गोली मत चलाना। समवन शाउटेड, उनमें से कोई चिल्लाया। एंड नो वन डिड, और किसी ने भी गोली नहीं चलाई। देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज अपॉन द पार्पेट एंड अनदर, कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड द मैन इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजंट। यहाँ पे जो जिम है उन्होंने क्या कहा, देन देयर वाज अनदर फ्रिट्ज अपॉन द पार्पेट। यहाँ पे एक और जो सैनिक है, जर्मन सैनिक है बच्चों, वो पार्पेट किसे कहा जाता है, ट्रेंचेस के साइड के जो दीवार जो होती है, बाउंड्री जो बनाई जाती है, उसे पार्पेट कहा जाता है। तो यहाँ पे एक के बाद एक जो जर्मन सैनिक थे वो पार्पेट तक पहुंच रहे थे। यहाँ पे जिम जो था उन्होंने कहा कि हो सकता है, कीप योर हेड्स डाउन, आप सब अपने सिर नीचे कीजिए। आई टोल्ड द मैन, जर्मन सैनिक सॉरी इंग्लिश सैनिकों को जिम ने कहा, इट्स अ ट्रिक, हो सकता है ये कहीं ना कहीं कोई चाल है, बट इट वॉजंट, लेकिन पर ये नहीं था, ऐसा नहीं था बच्चों। जर्मन जो सैनिक जो थे उन्होंने शुरुआत की थी, एक अच्छाई की शुरुआत की थी, एक जो इंसानियत होती है उसकी शुरुआत की थी, और वो इंग्लिश सैनिक जो थे, जो टॉमी के नाम से जाने जाते थे, उनकी तरफ आ रहे थे, बिकॉज इट वॉज अ क्रिसमस डे, वो क्रिसमस का दिन था, और वो आपस में मिलकर क्रिसमस मनाने की भावना से उनकी तरफ बढ़ के आ रहे थे। आगे रिमेनिंग चैप्टर जो है बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे। आप जितने ये वर्ड्स जो हैं उनको आप नोट डाउन कीजिए। इसकी हिंदी अभी मैं आपको बता चुकी हूँ बच्चों, और यदि आप चाहें तो इसको दोबारा रिवाइज करके देख सकते हैं, सारे वर्ड्स की हिंदी समझ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।